ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं 7 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू होने जा रहा है और इस दिन सभी अपने घरों में भगवान श्री गणेश की स्थापना भी करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी की स्थापना करने से पूर्व हमें कुछ नियम या कुछ विशेष कार्यों को अपने घर पर करना होता है, जिससे कि गणेश जी की कृपा हम पर बनी रहे और जब वह गणेश भगवान हमारे घर में प्रवेश करें तो बहुत सारी खुशियां लेकर आएं। तो इस हेतु आपको कुछ विशेष कार्य भगवान श्री गणेश जी की स्थापना करने से पूर्व करना चाहिए, जो कि हम आपको आज इस वीडियो में बतलाएंगे। इन नियमों को पालन करने के लिए आपको यह वीडियो पूरा अंत तक देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। तो आइए जान लेते हैं कौन से वह विशेष कार्य या नियम हैं। लेकिन आप सभी से एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दें। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं कौन से वह विशेष कार्य हैं। तो सबसे पहले आप गणेश उत्सव के दिन गणेश जी की प्रतिमा को लेने बाजार जाओगे अपने घर के लिए लेने, तो उससे पहले आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 विशेष कार्य करने हैं। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक बनाने हैं, दोनों साइड, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, मतलब एक उल्टे हाथ तरफ और एक सीधे हाथ तरफ। ठीक है, तो एक हल्दी का स्वास्तिक बनाएंगे और दूसरी तरफ कुमकुम का स्वास्तिक बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ हल्दी का स्वास्तिक, एक तरफ कुमकुम का स्वास्तिक घर के मुख्य द्वार पर। ठीक है, गणेश जी को अपने घर लाने के पूर्व आपको यह विशेष कार्य जरूर करना चाहिए। ठीक है, और जब आप गणेश जी को लेने जाओगे तब उस समय पर भी आपको एक बहुत ही विशेष चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आप गणेश जी को लेने जाओ, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खड़े हुए गणेश जी नहीं लाना है, मतलब गणेश जी की खड़ी हुई मूर्ति आपको नहीं लेना है। आपको अपने घर में ऐसे गणेश जी को स्थापित करना है जो गणेश जी अपने स्थान पर या आसन पर विराजमान हों, ठीक है, या बैठे हुए हों। क्योंकि श्री गणेश जी जब खड़े होते हैं तो वह संहार के लिए खड़े होते हैं और गुस्से में होते हैं। तो ठीक है, आपको अपने घर के लिए ऐसी प्रतिमा लानी है जिसमें भगवान श्री गणेश जी बैठे हुए हों, ना कि खड़े हुए हों। तो खड़े हुए गणेश जी की प्रतिमा आपको नहीं लाना है। और अगली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि गणेश जी की मूर्ति लेते समय गणेश जी की सूंड, ठीक है, गणेश जी की मूर्ति लेते समय गणेश जी की सूंड, तो आप गणेश जी बैठे हुए लाओगे वो ठीक है, पर आपको गणेश जी की सूंड का भी ध्यान रखना है। देखो, 2 तरीके की सूंड होती है गणेश जी की। एक दाएं साइड गणेश की सूंड होती है और एक बाएं साइड गणेश जी की सूंड होती है, या अलग अलग मूर्तियां होती हैं। किसी में दाई साइड गणेश जी की सूंड होती है तो किसी में बाएं साइड गणेश जी की सूंड होती है। ठीक है, तो अब आपको अपने घर में स्थापित करने के लिए कौन सी गणेश जी की प्रतिमा लानी है, मतलब किस साइड सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति लानी है। तो आप जब अपने घर के लिए गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए लाएं तो आपको बाएं तरफ जो गणेश जी की सूंड हो वो वाली प्रतिमा लानी है। ठीक है, गणेश जी के बाएं तरफ सूंड वाली मूर्ति आपको लानी है। ठीक है, बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ वाली नहीं। ठीक है, गणेश जी के बाएं तरफ सूंड वाली मूर्ति, मतलब गणेश जी के उल्टे हाथ तरफ सूंड वाली मूर्ति आपको अपने घर के लिए लानी है। अब
दाएं तरफ सूंड वाली मूर्ति क्यों नहीं लानी है या नहीं ला सकते? इसलिए क्योंकि गणेश जी की दाएं तरफ सूंड वाली मूर्ति किसी दुकान, व्यापार या बिजनेस वाली जगह पर स्थापित की जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। घर में स्थापित यदि आप गणेश जी को घर में स्थापित कर रहे हैं तो आपको बाएं तरफ सूंड वाली गणेश जी की मूर्ति अपने घर के लिए लानी है। यदि आप अपने व्यापार या दुकान या बिजनेस पर गणेश जी स्थापित कर रहे हैं तो दाएं साइड सूंड वाले गणेश जी की मूर्ति लेकर आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे बताए गए नियमों का पालन करके आप गणेश जी की मूर्ति को चुनकर अच्छी सुंदर मूर्ति अपने घर ले आए हैं। ठीक है। अब घर में लाने के बाद एक और विशेष बात आपको ध्यान रखना है कि गणेश जी को आप जहाँ पर भी स्थापित करने वाले हो वहाँ पर भी आपको एक विशेष कार्य करना है। गणेश जी की स्थापना से पूर्व जिस तरीके से आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक, एक हल्दी का और एक कुमकुम का बनाया है, उसी तरीके से आप जहाँ पर गणेश जी को स्थापित करने वाले हैं उसके पीछे की जो दीवार होगी ना, उस दीवार पर आपको 2 बिंदी लगानी है, एक हल्दी की और दूसरी कुमकुम की। ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है जब गणेश जी को स्थापित करने वाले स्थान की पीछे वाली दीवार पर एक हल्दी की बिंदी और एक कुमकुम की बिंदी लगाते हैं तो यह 2 बिंदियाँ माता रिद्धि सिद्धि का प्रतीक होती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर गणेश जी को तो स्थापित करोगे पर जब आप गणेश जी को विसर्जित करने जाओगे तो उस स्थान पर रिद्धि सिद्धि जो हैं आपके घर में ही रहना चाहेंगी। अगर आप यह बिंदियाँ नहीं लगाओगे तो रिद्धि सिद्धि जो है वह भी गणेश जी के साथ में चली जाएंगी। इसलिए आप श्री गणेश जी की स्थापना से पूर्व एक हल्दी की बिंदी और एक कुमकुम की बिंदी अवश्य लगाएं। ठीक है। और इसके बाद ही उस स्थान पर गणेश जी की स्थापना करें। ठीक है। तो मेरा ख्याल है आप सब समझ गए होंगे कि अपने घर के लिए और अपनी दुकान या व्यापार के लिए गणेश जी की प्रतिमा आपको किस प्रकार से चुनकर लानी है, अच्छी लानी है। ठीक है। और किस प्रकार से आपको स्थापना करनी है। तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। धन्यवाद।